अंत में डॉक्टर अनिल जोशी जी, मैं आपसे यही बात करना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि कड़े कानूनों की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि आम लोगों को भी इस दिशा में अपना योगदान देने की जरूरत है। सरकारें, प्रशासन, आम जनता किस जब इस महामारी से हम मुक्ति पालेंगे, तो उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए पर्यावरण को लेके, क्या सोच होनी चाहिए, क्या आदतें होनी चाहिए कि हम इस महामारी से कुछ सीखें। जब हम साफ आकाश देख रहे हैं, जब हम साफ हवा देख रहे हैं, जब हम साफ पानी देख रहे हैं, इस चीज को बरकरार रखने की दिशा में हमें क्या प्रयास करने चाहिए? देखिए, हमारा सबसे बड़ा प्रयास तो ये होना चाहिए कि जिस तरह से हमने कोरोना को लेकर के, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे टीवी हो, चाहे हमने सब कुछ कर रखा है लोगों तक एक जानकारी पहुँचाने के लिए। एक हिस्सा तो ये हो सकता है कि हम लोगों को ये बताएँ कि कोरोना की ये जो व्यथा रही, कोरोना की एक कहानी कहीं न कहीं प्रकृति के साथ किए गए व्यवहार का परिणाम है। इसलिए कल कोरोना ना हो, तो आप पहले अपने स्तर में जितनी कम संसाधनों की आवश्यकता से आप काम चला सकें चलें। जिनके घरों में नलके लगे हैं, वो फुहारे से पानी इस तरह से नहाते हैं कि जिससे पूरा गांव नहा सकता है, वहां एक आदमी नहा लेता है। इस तरह के तमाम संदेश हमें देने चाहिए। हम अनावश्यक रूप से वनों के साथ दुर्व्यवहार ना करें, अपने हिस्से के वनों को खड़ा करें। हम अपनी सीमाएं तय कर लें, और ये तो पूरे देश को तय करना पड़ेगा कि हमारे विकास की भी एक लाइन होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं आजकल कि आज प्रधानमंत्री इस बड़े आह्वान को कर रहे हैं कि एक लक्ष्मण रेखा है कि जो हमें हमारे घर से बाहर आने के लिए रोक रही है। मुझे लगता है कि उससे बड़ी एक और लक्ष्मण रेखा को प्रधानमंत्री को गंभीरता से सोचना चाहिए, और वो लक्ष्मण रेखा ये होगी कि हम प्रकृति और पर्यावरण और विकास की एक रेखा खींच दें कि हम इससे आगे नहीं जाएंगे, और तभी हम प्रकृति और विकास को दोनों को साथ लेके चल पाएंगे। तो प्रकृति, पर्यावरण और विकास की एक रेखा खींचने की जरूरत है, जिसको हमें पार नहीं करना, और इस दिशा में आम लोगों को भी और सरकार को भी काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल प्रकाश जोशी जी, हमसे बात करने के लिए, और पर्यावरण पर, नदी पर, जल पर, वनों पर इतनी महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे हमारे जिंदा रहने के लिए, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उन पर हमें इतनी अहम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका।